सरकार बंधु, देखो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए और आपसे निवेदन करने आए हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोटों से आपने जिता दीजिए। ये भूमि भाई, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? मेरी रगों में भी यहाँ का खून बह रहा है, मेरी दादी दादरी की थी भाई। तो इस वास्ते मैं यहाँ इस वजह से भी मैं भी राजनीति में हूँ, देखता हूँ किसान की अगर किसी मजबूती से किसी इलाके ने आवाज उठाई है तो इसने किसान की लड़ाई लड़ी, इस इलाके ने लड़ी। मैंने देखा कोई भी किसान का मामला होता है तो यहाँ आवाज उठती, इस बात की मेरे को खुशी है। देखिए लोकसभा का इलेक्शन है ये और हम गठबंधन में लड़ रहे हैं। पूरे देश में गठबंधन बना हुआ बहुत सारी पार्टियों का। अभी मेरे को मिले कांग्रेस पार्टी वाले मिले, मैं बाहर में गया तो वहाँ भिवानी, वहाँ आप पार्टी वाले भी थे, समाजवादी भी आए। इस प्रकार अलग अलग पार्टी मिलके एक अलायंस बनाए पूरे देश में। अब सवाल आता है कि इस अलायंस की गठबंधन की जरूरत की थी, मकसद क्या था? सब पार्टी खुद में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, तो भाई मकसद सिर्फ एक है अलायंस का। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उसकी बहुत सारी सीटें छोड़ी, जैसे कुरुक्षेत्र की हमने आप पार्टी को दी। एक ही मकसद है, इस देश का संविधान बचाना है और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, आपके अधिकार बचेंगे, ये तो कुछ नहीं होता। तो ये मकसद लेके अलायंस हुआ। इस अलायंस के और दान सिंह जी यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं। अब सवाल आएगा भी कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, उसमें कुछ बिंदु मोटी मोटी 4-5 बात बताऊंगा, क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे, आप जो बैठे हैं ना, आपने चुनाव लड़ना है, आप अलग अलग गांव से सब आए हुए हैं, विभिन्न अच्छे इज्जतदार आदमी हो, मजबूत आदमी हो, घर घर तक तो बात आपने पहुंचानी है। इश्तेहार मिल जाएंगे आपको, तो वो पूछेंगे लोग, भाई कांग्रेस की सरकार बन गई केंद्र में तो क्या करेगी? तो 4-5 मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस की सरकार क्या करेगी। तो एक तो केंद्र में जो है 10 साल में 30 लाख पक्की नौकरी खाली नहीं लगाई, 30 लाख नौकरी लगाएंगे। और बेरोजगारी बहुत फैल गई। हमारे बेरोजगार साथी हैं, जो बेरोजगार हैं उनको अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपए साल का देंगे जो आगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए है, महिला जो परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपए साल का देंगे। और इसी तरह मजदूरी मनरेगा की 400 रुपए से कम नहीं मिलेगी। और जो आंगनबाड़ी है, मिड डे मील की वर्कर्स हैं, जो रोज बेचारे परेशान है, उनकी तनख्वाह डबल करेंगे। ये मोटी मोटी बात बताई है, लेकिन बात असली ये है, मैं खास तौर पे आया हूँ दादरी को अपना हक समझ के, मेरे लोगों में यहाँ का खून बह रहा है, अपना हक समझ के कहने के लिए कि भाई ये चुनाव अकेला लोकसभा का चुनाव नहीं है दादरी या बेंद्रेड का, खाली लोकसभा का फैसला नहीं करना है। आपने फैसला साथ के साथ ये भी करना है कि 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो भाई किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला करेगी। मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ, मैं उसका आधार पर कह सकता हूँ पवित्र भूमि में खड़ा हूँ। एक हवा चली हुई है, जो 36 बरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार। अब सवाल इस बात का आता है, आपसे पूछेंगे ठीक है भाई हमने एमपी बना दिया, बाद में आपकी सरकार बन जाएगी, हरियाणा में सरकार बनेगी तो क्या करेगी? ये लोग पूछेंगे ना आपसे, तो आपने गाँव गाँव जाना है। अगर हमारी सरकार बनी हरियाणा में आपकी मेहरबानी से, तो भाई हम जो है पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, 6,000 देंगे, 6,000 मिल जाएगी। और गरीब आदमी का 300 यूनिट बिजली काम करेंगे।
और जो रसोई गैस का सिलेंडर 2014 में हमारे टाइम में 400 का भाव था, अब 1200 पहुंच गया, महंगाई बढ़ा दी। तो गैस का सिलेंडर हमारी सरकार आई तो 500 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं हो गई। और इस हरियाणा सरकार ने नौकरियों युवाओं के साथ जो मजाक कर रखा है ना, कौशल रोजगार निगम बना रखा है। वो क्या करता है, ना तो पक्की नौकरी, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट, भ्रष्टाचार का अड्डा है। पैसे लेते हैं ठेके में और भर्ती कर लेते हैं, ना बेचारों को पक्की नौकरी करती, युवाओं के साथ है। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख इन्होंने खाली पद छोड़ रखे सैंक्शन, जो पक्की नौकरियां हमारी सरकार आई तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख आदमी को नौकरी। हमने हमारी सरकार के दौरान 4 लाख से ज्यादा गरीब आदमी को 100 गज प्लॉट दिए, ललित को, बैकवर्ड को। इन 10 साल में एक दिया तो गांव का नाम बता दो, आदमी बता दो। फिर किसान के इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, सही थी ना? होगी दुगनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। डीजल का भाव क्या था 2014 में, आज क्या भाव है? खाद का भाव देख लो, कीटनाशक दवाई का भाव देख लो। ये तो बिजली का भाव में सस्ता कर गया था ट्यूबवेल का 10 पैसे का, इनकी हिम्मत नहीं, लेकिन बिजली नहीं आती टाइम पे। तो ये है, लागत तो कई गुना बढ़ दी, किसान की आमदनी बढ़ी। तो कांग्रेस ने फैसला किया है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान को जो है एमएसपी की जो है कानूनी उसकी गारंटी देंगे। तो उससे कम खरीदेगा तो उसकी सजा होगी, और कीमत जो है एमएसपी स्वामीनाथन का C2 फार्मूले पर देंगे। जो मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस वर्किंग ग्रुप का, उस टाइम रिकमेंडेशन हमने करी। इसी प्रकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे आपके यहाँ। और खिलाड़ियों का देखो, यहाँ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो पुरानी है वाली, पद लाओ पदक लाओ पद पाओ, वो नीति फिर से लागू करेंगे। ये मोटी मोटी बात है, लेकिन मेरे मन में 30 का मैं क्यों इतना घूम रहा हूँ इसमें कि बहुत हम पिछड़ गए। 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, नंबर 1। ये मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड कह रहे हैं। और आज 10 साल के बाद क्या किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार का छोड़ो इतना फैल रहा है। और कानून व्यवस्था, अपराध में कहां से कहां पहुंच गया भाई। रोज अफरोती आएंगी, चिट्ठी आएंगी, कोई दुकान में बंदूक दिखा जाएगा, कोई कत्ल कर जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है सरकार ही नहीं है, ये आपके सामने है। तो इस प्रकार से हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया, कानून व्यवस्था का। भाई किसान का नई नई चीज क्या टोक है, क्या? मेरा फसल मेरा ब्यौरा। अरे मेरा फसल मेरा ब्यौरा, यही मंडी थी पहला, यही किसान थे। किसान दाने काटते खेत मंडी में चला बिक जाते थे। ईद तो बाढ़ देखेगा कब तेरा नंबर आओगा, इधर मी बरसन लग जाएगा तो नंबर का बाढ़ देगा, दाने खराब हो जाएंगे। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, भावांतर भरपाई। भाई भावांतर भरपाई की तो कीमत क्यों नहीं देते, एमएसपी क्यों नहीं देते? हम तो लीगल गारंटी देंगे। तो ये परिस्थिति कर दी। तो इस बात से भाई आपको सोचना है कि हमारे प्रदेश को कहां से कहां तो नंबर 1 था, और किसी बात में 13वें में, 14वें में, अपराध में। देखो मैंने तो बता दिया, हमारी सरकार आएगी तो क्या क्या करेंगे, मोटी मोटी बात बता दी। लेकिन एक और काम करूंगा, आपको याद है 2005 में हमारी सरकार आई तो ऐसे माहौल थे अपराध के,
जेल से चलती थी। तो भाई मैं बनते ही मैंने कह दिया था अपराधी या तो अपराध छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़ दो। अगर सरकार बन गई हमारी तो आज कह के जा रहा हूँ बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा। हमारे शांति प्रिय से 10 साल में कितनी तरक्की हुई हमारे समय में। भाई यहाँ तो विकास किया था यहाँ का, हरियाणा का चौधरी बंसीलाल ने कितना विकास किया था। उसके बाद ठप रह गया बीच में मामला। फिर 2005 के बाद मैंने उनसे प्रेरणा लेके तो बंसीलाल से पूरा प्रयास किया। तो सोचते हैं अब 10 साल में कहां से काम हो गए। देखो 4 तो हमने बिजली के कारखाने लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया कि बिजली की कमी होती थी, मेट्रो लेकर आए, रेलवे लाइन बनाई, बहुत सारे काम, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई। आपके इलाके में 3 यूनिवर्सिटी बनाई, एक भिवानी में चौधरी बंसीलाल का नाम तो मेडिकल कॉलेज था, एक महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक नारनौल में उसकी आयुर्वेदिक कॉलेज ये बनाए। इन एक बनाया तो कोई इनका उम्मीदवार आएगा ना आपके पास तो उनसे एक बात पूछ रहा भाई 10 साल में एक चीज बता देता हूँ, 1 यूनिट बिजली बनाई हो, एक कोई बड़ी संस्था खोली हो, कोई काम एक बता, तो ये है मेरे को। तो भाई ये जो है अगर अपने प्रदेश को आगे जाना है तो एक ही काम है, एक बात में आया हूँ खास तौर पर अपना हक मान कर, एक मेरी बात तुम मान लियो, थारी मैं एक मान लूंगा। क्या क्या मेरी तो ये मान लियो कि भाई मेरा भाई जैसा है ये दान सिंह, इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से अब थारी के मानूंगा भाई मैं नहीं, थारी बात में मानूंगा कि तुम इसे जिता कर भेज दियो, मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में, मैं काम कर दूंगा। मंजूर है, हाथ खड़े करके बता दो भाई सबको। और आप घर नहीं बैठना, 10-12 दिन 15 दिन रह रहे, घर नहीं बैठना, हवा में इलेक्शन आ जाता, हर बूथ पे घर घर जाना है और सब वहां जाके संदेश लेके जाना है। और यही मेरी उम्मीद है और मेरे को भाई दादरी पे बहुत भरोसा है, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ बहुत उम्मीद लेके आया हूँ मैं। उम्मीद मेरी बहुत बहुत धन्यवाद।